वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू की क्विक अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग हो गई है जिसकी वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। जैसे ही कोई बड़ा बंदा इसको सेल करता है साथ साथ पब्लिक भी इसको सेल करना शुरू कर देती है। और दूसरी जो बड़ी बात होती है कि लोग सपोर्ट पे आके देखते हैं कि अगर इसने पंप किया तो ठीक, अगर ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला गया तो पब्लिक फिर भी इसको सेल करना स्टार्ट कर देती है। जैसा आपने कल देखा कि मैंने आपको बताया था 57 एंड 58 पे एक बड़ी तगड़ी सपोर्ट है, लेकिन उसको तोड़ के जब वो नीचे आया तो पब्लिक ने इसको सेल करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये 52 पे आया, वहाँ पे भी इसने पोजीशन को तोड़ा तो पब्लिक ने फिर भी इसको सेल किया। उसके बाद 48 की पोजीशन पे आके भी पब्लिक ने इसको सेल किया, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डाउन आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक परेशानी वाला आलम था, एक प्रॉब्लम थी, लेकिन ये इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और वो लोग जो क्रिप्टो के अंदर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है क्रिप्टो का, उन लोगों के लिए कुछ जो है वो बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि बिटकॉइन जिसने इतने टाइम से ग्रो किया, इतने टाइम से वो आगे आया, आज सब लोग वो इतने मच्योर हैं क्रिप्टो को लेकर, क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर, क्रिप्टो मार्केट को लेकर, कि उन लोगों को ये चीज़ें कुछ नहीं कहती। वो लोग जो है वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं, बिटकॉइन होल्डर्स, इथेरियम होल्डर्स। तो उन लोगों ने तो 5-5 साल के लिए, और अभी तो उन लोगों ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं कि बिटकॉइन 3 लाख क्रॉस करेगा तो हम इसके अंदर से पैसा निकालेंगे, इथेरियम जो है वो 10-20 हज़ार क्रॉस करेगा फिर हम इसमें से पैसा निकालेंगे। तो इसी तरह जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं इनकी पेमेंट तो छोटी होती है, क्योंकि इन लोगों ने बड़े जो है वो मुश्किल से पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, बहुत ही मुश्किल के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, क्योंकि उनको मार्केट की समझ नहीं होती। उनको ये होता है कि उनका पैसा लॉस ना हो जाए। वो जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी कोशिश होती है कि इनका प्रॉफिट निकल आए, प्रॉफिट में चला जाए कॉइन। फिर वो टारगेट भी बना देते हैं कि चलो यार इसको मैं 1 साल के लिए रख देता हूँ, लेकिन जैसे ही बीच में वो एक टाइम देखता है कि कॉइन नीचे आ गया है, वहाँ पे वो परेशान हो जाता है, पैनिक हो जाता है। देखें, मार्केट के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आप लोग स्पॉट के अंदर काम कर रहे हैं तो आप लोग कम से कम 2 साल का टारगेट बनाएं और एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप लोगों ने एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। शिबा एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। आप लोग पैनिक सेलिंग करेंगे, कल को अचानक एक बड़ा पंप पकड़ गया तो फिर आप लोग पोजीशन ढूंढेंगे कि ये यार अब मुझे किस पोजीशन पे मिले। मैंने अपने ग्रुप के अंदर एक पिक्चर शेयर की थी एक बंदे की, जिस बंदे ने 9000 USDT का शिबा इनू बाय किया था, और इस वक्त उसके पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो 56,000 USDT जो है वो अवेलेबल है। वो इतने ज़बरदस्त प्रॉफिट में है। उसने ये शिबा इस वक्त बाय किया था जिस वक्त इसकी प्राइस 50 के साथ 600 एंड 500 थी, ठीक है, USDT। तो अभी आपको पता है कि ये 48 पे है, 43 पे, 46 पे पंप कर रहा है, लेकिन अभी भी उसने इसको सेल नहीं किया। हालांकि वो इतने ज़बरदस्त प्रॉफिट में था, वो 66,000 USDT से नीचे आया 56 पे, यानी कि 10,000 USDT का उसको नुकसान हुआ, ठीक है। और ये उसका नुकसान नहीं है, वो अभी भी प्रॉफिट में है, क्योंकि उसका 9,000 बीच में ही है, और 9,000 से ऊपर जितना भी रुपया है वो उसका प्रॉफिट ही है। लेकिन वो फिर भी इसको सेल नहीं कर रहा, क्योंकि उस बंदे का टारगेट है कि वो इसको $1 के ऊपर ही सेल करेगा या ₹1 के ऊपर ही सेल करेगा, इससे नीचे वो इसको सेल नहीं करेगा। तो ये लोग कामयाब होते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो फॉलो करने वाले हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो अमेरिकन हैं, यूरोपियन है। जिन लोगों ने बिटकॉइन को देखा, जिन लोगों ने देखा कि जो लोग बिटकॉइन को होल्ड करके बैठे हुए थे, बिटकॉइन के अंदर पैसा लगा कर बैठे हुए थे, उस वक्त वो लोग कहते थे कि यार ये क्या है, ये कल को गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आज वही लोग इन चीज़ों को देखते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने उस वक्त बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं की। अगर की होती तो हम लोग आज अच्छा खासा प्रॉफिट बना के बैठे होते। लेकिन पब्लिक ने डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके इस सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की, पैसा बनाने की कोशिश की, और आपने देखा कि डॉज कॉइन के अंदर पब्लिक ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद बहुत सारी प्रॉफिट भी बनाई वहाँ से। अभी डॉज कॉइन ठंडा पड़ा हुआ है, अभी वो अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो एक कॉइन ख़त्म हो गया है? क्या उसकी जो है वो सब कुछ वैल्यू ख़त्म हो गई है? क्या उसकी मार्केट कैप ख़त्म हो गई है? क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, ट्रेड नहीं हो रही, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा? सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो टेक्निकल एनालिसिस हैं या न्यूज़ हैं वो ये कह रही हैं कि कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि इसने जितना पंप पकड़ा था, एक टाइम था उसका। अभी अगर ये 3-4 मंथ, 6 मंथ अगर ठंडा बैठ भी जाता है, उसके बाद एक बड़ा पंप दिखा देता है तो पब्लिक हैरान हो जाएगी, फिर पब्लिक कूदेगी कि इसको हम बाय करें।
तो उस वक्त बाय करना भी बेवकूफ़ी होती है कि आप लोगों को एक प्रोजेक्ट के ऊपर एनालिसिस होना चाहिए, उसके ऊपर मुकम्मल गिरफ्त होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कैसा है, ये साल बाद मुझे प्रॉफिट मिल आएगा। और अगर आप लोगों ने अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। और दूसरी बात कि क्रिप्टो के अंदर आप लोग अगर लॉस में चले जाते हैं, उस वक्त आप लोगों का कॉइन सेल करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जो मैं समझता हूँ कि वो बंदा ही बेवकूफ़ है जो पैनिक होकर उसके बाद लालच में आकर पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके बाद पैनिक होकर दोबारा, ठीक है, टेंशन में आकर जब वो लॉस में जाता है तो फिर वो जो है वो उसको लॉस में सेल करता है कि उसके पैसे जो है वो नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ें गौर किया करें, समझा करें। शिबा इनू बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। आपको पता है कि जो लोग पीछे होल्ड करके बैठे, मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, मैं अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ, मैं 200+ प्रॉफिट में हूँ, जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट है मेरे पास, ठीक है। और मैं बीच बीच में जो है वो डिप के अंदर दोबारा थोड़ी थोड़ी सेलिंग कर लेता हूँ, बाइंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखें। अभी बाइंग का टाइम है, 2 साल के लिए कम से कम इसको होल्ड कर लो, आपको अच्छा खासा बेनिफिट दिया जाएगा। फिर आप लोग पोजीशन ढूंढते होगे किस पोजीशन पे बाय करें, किस पोजीशन पे सेल करें। सेल का मैं नहीं कहता, स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2-2 साल का टारगेट बनाएं, 5-5 साल का टारगेट बनाएं। जैसा कि बिटकॉइन होल्डर्स ने साबित कर दिया पब्लिक को कि जब आप होल्ड करके रखते हो और पब्लिक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लाती जाती है तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर फ़र्क पड़ता है, आप जो है वो आगे बढ़ते हो। और जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं उनका पैसा एंटर होता है और आपके पोर्टफोलियो बढ़ते जाते हैं, ऊपर आते जाते हैं, पैसा वहाँ पे डबल होता जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। पैनिक नहीं होना, सेल नहीं करना, टारगेट सेट करें, उसके बाद आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। प्रोजेक्ट को देखें, अच्छी तरह एनालिसिस करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर अमीर होना है बहुत ज़्यादा। अब देखें जिस बंदे ने 9000 USD लगाए हुए हैं, उसने लगाया कितना है और इस वक्त वो 56 एंड 66,100,000 USD के अंदर जो है वो अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के बैठा हुआ है। तो जो लोग जितना लगाते हैं उतने प्रॉफिट में आ जाते हैं। बस एक जहन होता है, एक सोच होती है कि यार ये इतना कर जाएगा। उनके भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, सोच होती है, वो प्रोजेक्ट को देखते हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट है, एक एनालिसिस, एक गिरफ्त, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के मतलब बताया था कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जितनी तेज़ी के साथ ये काम कर रहा है मज़ा आएगा आपको इसके साथ। तो अभी भी पब्लिक जो है वो प्रॉफिट में है, सब सेट हो जाएगा, बहुत जल्द सेट हो जाएगा। ये दोबारा पंप करेगा और तगड़ा पंप करेगा और इसके साथ पब्लिक दुनिया जुड़ी हुई है और आपको बहुत जल्द ये एक अच्छी पोजीशन दिखाएगा, आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ें जो आपको मैं समझा रहा हूँ याद रखिएगा। डॉज कॉइन ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया था, अभी दोबारा उसने पंप पकड़ना है। कब पकड़ेगा? थोड़ा सा अभी वो रेस्ट कर रहा है, उसके बाद ये आस्ता 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 रेजिस्टेंस को तोड़कर आगे निकल जाएगा, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, देन ये $1 को हिट करेगा, आपको आपके सामने हिट करेगा $1 को डॉज कॉइन, ठीक है। शिबा भी आपके सामने ऊपर जाएगा, अथीरियम आपके सामने 10,000 की पोजीशन को क्रॉस करेगा, बिटकॉइन आपके सामने 1 लाख को क्रॉस करेगा। बिटकॉइन होल्डर्स 3-3 लाख USD का जो है वो एक बिटकॉइन का टारगेट बनाकर बैठे हुए हैं और वो लोग इसको सेल नहीं कर रहे। तो आप लोग भी वैसे होल्डर बने, हम भी वैसे बन रहे हैं, हम वो चीज़ें देख रहे हैं, सीख रहे हैं और हमने सीखा है और तभी हम लोग है जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने गौर करनी है, समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। अच्छे प्रोजेक्ट कम से कम 8 या 9 अच्छे कोइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें और आप लोग उसको 2-3 साल के लिए होल्ड कर लें। अगर आप लोगों ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है बड़े कोइंस के ऊपर, फिर आप 1 साल के अंदर ही डबल हो जाओगे, आपकी प्रॉफिट डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। जैसा कि बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाने पर बड़ी प्रॉफिट आपको मिलती है। अगर आप लोग चीप टोकन्स खरीदते हो, ज़्यादा टोकन मिलते हैं और आप लोग देखते हो कि प्रोजेक्ट अच्छे हैं, 5-5 साल वाले प्रोजेक्ट हैं, तो फिर 5 साल तक होल्ड करके रखें, 4 साल तक होल्ड करके रखें, मज़ा आएगा आपको मार्केट के अंदर काम करने का। अगर आप लोग डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर आप बाय एंड वो डिप में बाय करें एंड इस तरह की चीज़ें हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस देखने पड़ते हैं कि यार यहाँ से आप पंप करेगा। अभी मैं क्यों यहाँ पे सिग्नल नहीं दे रहा, क्योंकि बिट को अभी शिबा स्टेबल नहीं है। शिबा स्टेबल होता तो आपको मैं यहाँ पे सिग्नल दे देता कि अभी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, इस पोजीशन पे सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये अपनी पिछली सपोर्ट के भी पास ही है। तो मे भी ये पिछली सपोर्ट को तोड़ के नीचे निकल आए, ठीक है, नीचे चला जाए 37 एंड 38 पे दोबारा आ जाए, तो यहाँ से भी नीचे जा सकता है। लेकिन
रिकवर करेगा बहुत जल्द। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। मुझे तो याद, नेक्स्ट वीडियो आदमी का वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, मार्केट को समझने की कोशिश करें। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।